तुर्कमान गेट पे जो बुलडोजर चला है उसको लेकर क्या कहिए? आप भी वही पहुंच रही हैं। जामा मस्जिद में जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे? और फ्लाईओवर के नीचे जो पन्नी लगा के हजारों परिवार रह रहा, वो कौन है? रोहिंग्या है? नहीं है, दावा है। चलिए आप ही के चैनल से शुरू हो जाए खेल, साबित कीजिए रोहिंग्या। अरे भैया नहीं है रोहिंग्या, नहीं है बांग्लादेशी, वो भारतीय है। भ्रष्टाचार मिटाना है, 1 मिनट में लाओ, मैं 5 दिन में भ्रष्टाचारी जो है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो योगी जी वाले भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। अपराधी सब उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, सिर्फ पत्रकार और दरोगा मिलकर अब बलात्कार करता है कानपुर में। अब कोई अपराधी नहीं बचा है। मंदिर में नमाज पढ़वाकर इस मुल्ला से माहौल देश में बनवाकर डिबेट करवाकर अब बजरंग दल वाले बोलेंगे तू मुल्ला मेरे राम मंदिर पे तू घुस के नमाज पढ़ेगा, अब देख मैं तेरा हनुमान चालीसा मैं मस्जिद में घुस के पढ़ूंगा, जरा देख कौन रोकता है मुझे। कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं पढ़ूंगा, तू जब पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा। क्या होगा इस देश में अब बताओ जरा। और ये देश मुसलमान नहीं डुबाएगा, हिंदू भाई डुबाएंगे। जो हिंदू मोदी जी की योगी जी की बातों पर चल रहा वो देश डुबाने की ओर बढ़ रहा। मियाँ को बुलाओ, मस्जिद को पे बुलडोजर चलाओ, कब्र को बजरंग दल से तोड़वाओ, मजार पे झंडा लहराओ, अयोध्या में जबरदस्ती मुसलमान को लेकर नमाज पढ़वाओ, इसी को मुद्दा बनाओ। कभी नहीं रोजी रोटी पर बात करवाओ, रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज बंद होता तो उत्सव मनाया जाता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं जे टॉक्स। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीडियो में हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। इनसे आज कई मुद्दों पर बात करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बीते 7 जनवरी को आधी रात 1 बजे 15 बुलडोजर गया, तुर्कमान गेट के पास चला और वहां पे पत्थरबाजी हुई। इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? पहले तो 15 को डबल कर दीजिए। वो 15 नहीं था, 30 बुलडोजर था। और अतिक्रमण तो बिल्कुल गलत है। जितना भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटना ही चाहिए। दिल्ली में 70% जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। कोई माई का लाल इस दावे को गलत साबित कर ही नहीं सकता। अच्छा। 70% अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में या रिसेटलमेंट कॉलोनियों में तो सब इलीगल ही इलीगल है। उस कॉलोनी को ही इलीगल घोषित किया गया। अभी तक वो मतलब ऐसा नहीं है कि वहां रजिस्ट्री हो, वहां लीगली कोई वैसा काम हो, नहीं हो सकता। लेकिन आबादियां बस रही है। हाँ। जो कॉलोनियां ऐसी हैं जिसको आप पाश इलाका कहते हैं, उसमें भी अधिकांश बिल्डर जो टावर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो अनऑथराइज्ड बना रहे हैं। हाँ। व्यूवर्स के लिए एक बात समझना जरूरी है। क्विंट टावर था। हाँ। क्विंटी नाम था ना टावर का। हाँ। उसका फोटो निकालिएगा आप, इंटरनेट पे है। बनाने में कितना टाइम लगा होगा? करोड़ों अरबों रुपए लगे होंगे। बिल्कुल। मान लो 3 साल लगे। 3 साल तक अथॉरिटी का वो अफसर, वो क्या कहते हैं, जो नक्शा डिपार्टमेंट है वो PWD और दूसरी जो संस्थाएं हैं जो देख रेख करती हैं वो सब कहां थी? ये किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर आपके निगाहों के सामने कोई कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू विदाउट एनी गैप, कोई उसमें रोक टोक नहीं और लगातार 3-4 साल तक बन रहा और अचानक उसको बम से उड़ाया गया। वो तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी? नहीं, उसको रिमोट से, LED से या किसी चीज से धम से उड़ा दिया गया। देखा था, उड़ा दिया गया। अब सवाल वही होना चाहिए था, डिस्कस उसी दिन होना चाहिए था। और 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब तक सरकार न सुधरे, सारे चैनल, सारे यूट्यूब, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कि ये बना कैसे? अब जिन जिन अफसरों के रहते हुए वो कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ, तो सारे अफसर को पकड़ के 20-20 लाठी पहले रोड पर और उन सभी के संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता और नौकरी खत्म कर दी जाती। 1 मिनट, कोई भ्रष्टाचार, सब झूठा नेता है। भ्रष्टाचार मिटाना है, 1 मिनट में लाओ, मैं 5 दिन में भ्रष्टाचारी जो है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो योगी जी वाले भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। अपराधी सब उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, सिर्फ पत्रकार और दरोगा मिलकर अब बलात्कार करता है कानपुर में। अब कोई अपराधी नहीं बचा है। तुर्कमान गेट पे जो बुलडोजर चला है उसको लेकर क्या कहिए? मैं कह रहा हूँ पूरे देश की बात कीजिए। तुर्कमान, आप भी वही पहुंच रही हैं।
जामा मस्जिद में जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे, और तमाम मंदिरों में दिल्ली में बैठे हैं तो उसको लेकर दिल्ली, हाँ चलिए दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे जो पन्नी लगा के हजारों परिवार रह रहा, वो कौन है? रोहिंग्या है। नहीं है, दावा है। चलिए आप ही के चैनल से शुरू हो जाए खेल, साबित कीजिए रोहिंग्या। ऐसा यार नहीं, हो रहा है है ही लगातार, नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या को हटाया जाएगा, ऐसा तो यार कहाँ किया हटाया जा रहा? जा रहा है। सारे अभी जामा मस्जिद ही का बात कर रहा हूँ, पुरानी दिल्ली कश्मीरी गेट। चलो ज्यादा लंबा घूमने की जरूरत नहीं है, कश्मीरी गेट पे जाएंगे। अभी कुछ कार से लोग उतरेंगे खाना लेकर, और वो जो यमुना वाला तट है जिधर निगम बोध घाट है, वो लाइन से आप पैदल चलिए और चले जाइए कश्मीरी गेट के उस एंड तक, मजनू के टीला तक। कम से कम 2000 लोग लाइन में खड़े हैं खाना लेने के लिए। उन्हीं को कम्बल मिल रहा, उन्हीं को खाना मिल रहा है, और वो लाइन में खड़े हैं और खा पी के वहीं लुढ़क जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो है कौन? ये दो चीजें हो कैसे? नहीं नहीं, वो है कौन? वो है कौन? ये सवाल। वो सब भारतीय हैं। भारत की हालत हो रही है पतली। अच्छा, भारत में मने भूखमरी आ चुकी है, दस्तक दे रहे, अब तब उसका इजहार होगा। भारत कह रहे हैं, सरकार कह रहे विकास की ओर सरकार तो झूठर झूठेस्ट, जो अंग्रेजी में हम लोग बिगर बिगेस्ट बोलते हैं ना, गुड बेस्ट बेटर, वैसे झूठेस्ट सरकार है। इसको सिर्फ मुसलमानों में उलझा के, और ये देश मुसलमान नहीं डुबाएगा, हिंदू भाई डुबाएंगे। जो हिंदू मोदी जी की, योगी जी की बातों पर चल रहा, वो देश डुबाने की ओर बढ़ रहा। बात समझिए पहले, देश कंगाली की तरफ जा रहा। कंगाल राजधानी में लाइन लगा के खाना मांग रहा, दे भैया भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। उस कंगाल का जांचे नहीं हो रहा। मोदी जी बोले 2022 तक सबको मकान, सबको दुकान, सबको खानदान, सबको नल, नल में जल, जल में कल, कल में पल। कुछ भी नहीं मिला, सब भीख मांग रहा। अरे भैया, नहीं है रोहिंग्या, नहीं है बांग्लादेशी, वो भारतीय है। मैं बार बार कर रहा हूं, उसकी जांच करो। करेंगे, जांच करेंगे, फेल हो जाएंगे, सरकार पकड़ी जाएगी। नहीं रोहिंग्या हमारे हिंदू भाई, भोले के पुजारी इतने भोले मत बनो, भोले के पुजारी इतने भोले मत बनो भाई मेरे। जरा तुम ही जांच कर लो, एक बार कैमरा लेकर जाओ, तुम ही जांच कर लो कि वो लोग हैं कहाँ के। भाई साहब, आप कहाँ के हैं? आपका घर कहाँ? आपका खानदान कहाँ? सर बहुत सारे राज खुल जाएगा। बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी। आप पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, मियाँ को बुलाओ, मस्जिद को पे बुलडोजर चलाओ, कब्र को बजरंग दल से तोड़वाओ, मजार पे झंडा लहराओ, अयोध्या में जबरदस्ती मुसलमान को लेकर नमाज पढ़वाओ, इसी को मुद्दा बनाओ। कभी नहीं रोजी रोटी पर बात करवाओ, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज बंद होता तो उत्सव मनाया जाता भाई। सर एक सवाल और है कि एक और बातें सामने आई उस दिन से, वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है। जब बुलडोजर चला तो वहां पे पत्थरबाजी हुई। मेरा सवाल आपसे, आप इसी पे जवाब दीजिएगा। कहा गया कि मुस्लिम कौम की तरफ पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, ये कहाँ तक सही है? पहले झंडे वाला में मंदिर टूटा था ना, मंदिर टूटने से पहले आप लोग कवर करने कभी गई थी कि नहीं गई थी? झंडे वाला, पहाड़गंज वाला, आरएसएस कार्यालय के सामने वाला जो मंदिर है, माँ झंडे वाला मंदिर, जो सैकड़ों साल पुरानी मंदिर थी, आरएसएस के कार्यालय से पुराना वो मंदिर है, ये बता दे रहा हूँ। उस मंदिर पर जब बुलडोजर चला, चलने से पहले जो माहौल बना, तो 5-7 दिन वहां हंगामा हुआ। ये आपको पता है या नहीं है? पहले ये बताइए। हंगामा हुआ था ना? कभी आप कवर करने गई? नहीं गई। कोई और बड़े बहुत सारे यूट्यूबरों ने, टीवी चैनल वालों ने चलाया। उस भीड़ में पत्थर नहीं चलाया। हिंदुओं को ये लगा यार हिंदू तो बहुत सहनशील है, सहिष्णु है, ये तो पत्थर नहीं चलाया। और तुर्कमान गेट में आया मुसलमान के इंक्रोचमेंट को तोड़ने, मस्जिद भी नहीं तोड़ा, सिर्फ इंक्रोचमेंट तोड़ा, तो आपने पत्थर चल गया। यही समझना खेल, यही तो खेल समझना। कोई भी मुसलमान ये काम नहीं करता। ये काम सरकार जानबूझकर करवाती है। सरकार ने आरएसएस में एक विंग बनाया है। आरएसएस भी सरकार ही है, अभी सरकार आरएसएस ही चलाती है। एक विंग है, उसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उसमें मौलाना, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी सब हैं। 10-20 नाम भी आपको बता दूंगा। यानी कि आप कह रहे जो पत्थरबाजी हुई है वो कोई हिंदू करवाया है, सरकार करवाया? हिंदू काहे को करवाएगा? आरएसएस का विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो अंदर खाने माइंड सेट करता है। वो 10-20-50 तो पत्थर लाके देता है, फेंकवाता है, माहौल बनवाता, ताकि मुस्लिम को देखो मुसलमान पत्थरबाज होता है। राम मंदिर
अयोध्या में राम मंदिर, वहां पर एक युवक नहीं है, 55 साल का है। वो नमाज पढ़ने की कोशिश किए, वो मंदिर का माहौल खराब करने की कोशिश किए, तो क्या मंदिर में नमाज पढ़ना सही है? इससे पहले और कहाँ नमाज हुई है मंदिर में? ये तो आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर अति संवेदनशील जगह, पूरे भारत के मंदिर की सुरक्षा जो है उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा अयोध्या में राम मंदिर का है। कारण उसके अनेकों हैं। अब उतने सुरक्षित और संवेदनशील जगह में मंदिर में इतने दाढ़ी वाले मुल्ला जी, इतनी दाढ़ी है, फोटो देख लीजिएगा, निकाल के चला भी दीजिएगा। अहमद शेख नाम है। अहमद शेख, इतनी बड़ी दाढ़ी, कश्मीर का रहने वाला, शाल कोई कह रहा बेचता था, शाल जो भी बेचता है तालब शो से, वो छोटी शो से साल भर घूमता भी है। वो अचानक आसमान से नहीं आता, हर साल जाता है बेचने शाल। तो शॉल बेच रहा था और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने, अगर शॉल बेचता था अयोध्या की एक एक गली से वो अवगत होगा। मंदिर में नमाज पढ़ने, वो मंदिर में जाता है, वजू बनाता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, बिछाता है, ये सब कुछ को वीडियो शूट किया जाता। पहले सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो कौन शूट कर रहा था भाई, जबकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। पहला सवाल के गेट पर एंट्री कैसे हो गई मुल्ला जी की? हजरत मौलाना अहमद, क्या नाम है? अहमद शेख, इतनी बड़ी, हमसे बड़ी दाढ़ी है। अभी फिर फोटो देख लीजिएगा, हमसे बड़ी दाढ़ी है। ट्रेन में मुल्ला जी चले तो तुम पीट दो, बाजार में मुल्ला जी को तुम पहचान लो, सब मैंने कटुए मुल्ले को पहचान रहे हो, राम मंदिर के गेट पे इतनी सिक्योरिटी है और मौलाना को नहीं पहचाने और उसका आई कार्ड नहीं देखे। ये प्लांटेड है देश का माहौल बिगाड़ने के लिए। और एक चीज है, पिछले 5-6 सालों से 1000 वीडियो आए हैं कि बजरंग दल के नेतृत्व में रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस निकलते हैं और जहां मस्जिद मिलता है वहीं पर डांस करते हैं और उसके मीनारे पे चढ़ के भगवा झंडा फहराते हैं। बहराइच में जो कांड हुआ था गोपाल मिश्रा, वो भी झंडा फहराने को छत पे चढ़ के रेलिंग तोड़ के, कोई बोलता नहीं है कि उसने जो क्या, नहीं, उसको जो मारा वो गलत है। अरे उसको जो मारा वो गलत तो है, लेकिन जो शुरुआत हुई उसके, वो ग्राउंड जो बना वो तो गोपाल मिश्रा की शरारत से बना, वो तो स्वर्गीय हो गया, उस पर मैं क्या बोलूं। लेकिन टीम में जो लोग थे, तो कुछ जगह मुसलमानों ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह हाई रेजोल्यूशन लगाए हैं। कुछ जगह मुसलमान, अभी मध्य प्रदेश में 8-10 वीडियो आए हैं कि बजरंग दल के लोग करनी सेना, मरनी सेना, जितनी सेना थी वो जा रही थी, उसको कूटा है मुसलमानों ने। अच्छा। कूटने के बाद 200 जेल भी गए, तो पुलिस आ जाती है ना, पुलिस पत्थर चला रही है। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, बहुत अफसोस है। करनी सेना के साथ पुलिस पत्थर चला रही है मस्जिद पर। क्यों मस्जिद पर चला रही है वो कारण समझ लीजिए। इन लोग मस्जिद में घुसना चाह रहा था, मस्जिद में जो भी 10-15 मुल्ला थे वो इन्होंने पकड़ के 2-4 को दिया, जो 2-4 को दिया तो लोग भागे, फिर जुट के आए, फिर पुलिस को बुलाए और सब मिलकर फिर प्रहार किए। तो ये अब इनको लग रहा कि मुसलमान, एक मिनट, इनको लग रहा कि मुसलमान डिफेंसिव हो गया, एक्टिव हो गया, सावधान हो गया है। हमको ग्राउंड चाहिए मस्जिद पर हमला करने का। मंदिर में नमाज पढ़वाकर, इस मुल्ला से माहौल देश में बनवाकर, डिबेट करवाकर, अब बजरंग दल वाले बोलेंगे तू मुल्ला मेरे राम मंदिर पे तू घुस के नमाज पढ़ेगा, अब देख मैं तेरा हनुमान चालीसा मैं मस्जिद में घुस के पढ़ूंगा, जरा देख कौन रोकता है मुझे। कोई नहीं रोक सकता मुझे, अब मैं पढ़ूंगा, तू जब पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा। क्या होगा इस देश में अब बताओ जरा। ये प्लांटेड है। मेरे देश के हिंदू भाई हो, नहीं समझोगे तो देश तुम्हारा है, बड़े तो तुम ही हो। 80% देश अगर केनिया बन गया, युगांडा बन गया, बोस्निया बन गया, एक मिनट, अगर सीरिया बन गया, हमने नहीं कहा, देश के बहुत बड़े संत जो बहुत आहिस्ता बोलते हैं, बहुत बड़े संत श्री रविशंकर जी ने कहा कि भारत डर है कि सीरिया न बन जाए, किसी समय में कहा था। मान लो अगर ऐसा हो गया तो यहाँ जो बड़े बड़े हमारे लोग हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, क्या वो कठिनाई से बच जाएंगे? गिर युद्ध में अमीर लोग सुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, विराट कोहली सुरक्षित हो गया, ये तो आपको पता है। कई ऐसे लोग हैं, अक्षय कुमार जो खट्टा मीठा चाकू से काटिएगा कि दांत से काटिएगा कि चूसिएगा का इंटरव्यू लिया था, वो सब सुरक्षित है, वो विदेश का नागरिकता ले लिया। ये पता है कि नहीं? अरे नहीं पता है ना, यहाँ के हिंदुओं को यही नहीं पता। यहाँ के हिंदू को तो शाहरुख खान का नाम पता है,
विराट कोहली का तो नाम ही नहीं पता है। विराट कोहली विदेश का नागरिक बन गया, कोई अफसोस नहीं। बाप का पैसा कमाया है, विराट कोहली अपने बाप के घर से पैसा लाया था, इसी भारत का वो खिलाड़ी था। भारत के लोगों ने सम्मान दिया, भारत के लोगों ने पैसे दिए, भारत के लोगों ने टिकट काटे, भारत के जो क्रिकेट प्रेमी था उनका पैसा था टैक्स का। आज वो विदेश का नागरिक बन गया और शर्म नहीं है आपको। शाहरुख खान चिल्ला रहे हैं आप। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि बांग्लादेश प्लेयर को लाया, निकाल दिया, शाहरुख खान का विरोध करेंगे, शाहरुख खान तरस रहा भारत से भागने के लिए। सुन लो मेरी बात, बहुत विचित्र स्थिति है। सैकड़ों हजारों तो दुबई चले गए, सैकड़ों हजारों इंग्लैंड चले गए, सैकड़ों हजारे वो अमेरिका, अरे वो जो है ढोल और ड्रम ना, वहां चला गया। भारत का आदमी क्या बोलेगा यार? मैंने मोदी को बोला हमें खुश रखो, नहीं तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने देंगे। पट से मोदी ने मुझे खुश कर दिया। क्या हो रहा भाई मेरे, हो क्या रहा इस देश में? नहीं समझ क्या हो रहा, समझने की बात है ये, क्या हो रहा। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा।